स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें भी ओनली एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन होता है और इसमें भी एल्केन जो प्रोडक्ट रहता है वो नॉर्मल एल्केन जो है प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जो रिएजेंट रहता है वो अलग रहता है। हमने देखा उल्फ क्रिश्नर रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में होता है, लेकिन इसमें जो है ये जो रिएक्शन है क्लीमेंसन रिएक्शन है वो जो है एसिडिक मीडियम में होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ किया जाता है और ये जो हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन होता है, बट इसमें क्या लिया जाता है, जिंक अमलगम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। पहले ये देख लेते हैं इसका रिएक्शन। यहाँ पे एक कीटोन ली हूँ, कीटोन का कंपाउंड ली हूँ और इसमें जिंक अमलगम के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है और एसिडिक मीडियम यहाँ पे प्रेजेंस रहता है और क्या बनता है, नॉर्मल एल्केन। यहाँ पर भी रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होकर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऐड होता है। अब मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कि ये नॉर्मल एल्केन बनता कैसे है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय कंसनट्रेटेड HCl एसिटिक मीडिया। यहाँ पर क्या है, कीटोन C डबल बॉन्ड O कीटोन है। एसिडिक मीडियम मतलब कि HCl, H प्लस Cl माइनस होगा। एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये जो H है, ये जो प्रोटॉन है ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की ओर मूव करेगा तो इसकी वैलेंसी पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरा हो जाती है तो इस पर जो चार्ज लगा रहता है पॉजिटिव चार्ज वो हट जाता है। अब स्टेप 7 में देखते हैं कि यहाँ पर जिंक अमलगम यूज़ करते हैं तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बना लेते हैं, जिंक 2+। इसी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ये कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन है वो एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लग जाता है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी जो वैलेंसी है या फिर ये जो चार्ज है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसी वजह से इस पर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर एसिडिक मीडियम का यूज़ करते हैं। एसिडिक मीडियम क्या करता है, प्रोटॉन प्रोवाइड करता है H+, तो ये जो H+ है वो इस नेगेटिव चार्ज वाले यहाँ पर कार्बन आयन वाला कार्बन है वहाँ पर जाके जुड़ जाता है। एक प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ता है और एक प्रोटॉन यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, CH हो जाएगा, ये वाला एक प्रोटॉन जो है, एक H जो है यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हो गया और एक H यहाँ पर आके जुड़ेगा OH के साथ, ये OH2। इसकी वैलेंसी एक एक्स्ट्रा हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखते हैं स्टेप 3 में, ये जो स्टेप 2 में कंपाउंड बना हुआ है, ये जो कंपाउंड बना हुआ है यहाँ पर जो OH2 है वो सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट होता है, ईजिली सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ईजिली रिमूव हो जाता है, इसी वजह से ये H2O बनाकर ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है 2 यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर ये अलग हो जाता है, जिससे कार्बन के पास एक यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बन जाता है कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेगा, जिंक से। यहाँ पर जिंक अमलगम का यूज़ किया जाता है। ये जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके जिंक 2+ बना लेता है और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर यूज़ होता है, इस कार्बोकैटायन पर। ये जो कार्बोकैटायन है इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी वैलेंसी पूरा कर देता है। ये जो चार्ज है
उसको बैलेंस करता है और एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर उसको निगेटिव चार्ज बना देता है और क्या बना लेता है, ये कार्बोएनायन। अब ये कार्बोएनायन बन गया है, ये निगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड बन गया है। अब इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा, HCl जो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे यूज़ किया जाता है वहाँ से इसको प्रोटॉन मिलेगा और क्या बन जाएगा, C। ये जो 2 बॉन्ड था वो यहाँ पर कुछ भी कंपाउंड ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप लिया जा सकता है और ये 2 H। हमने पहले ही रिएक्शन में देखा था कि जो एल्डिहाइड रहता है या फिर कीटोन रहता है उसके डबली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन रहते हैं वो किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका रिडक्शन होके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। ओके।